हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रोडक्टिव स्टडी रिकॉर्ड चैनल पे। यहाँ पे हम लोग अभी अपने ट्रांसलेशन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक के सारे ही एक्सरसाइज को हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। टुडे वी विल सॉल्व अनदर चैप्टर ऑफ ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक और आज का चैप्टर है एक्सरसाइज नंबर 19। लास्ट वीडियो में हमने यूजेस ऑफ वॉच वेयर को हमने सीख लिया था, यूज ऑफ वॉज एंड वेयर को। आज से हम यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी देखेंगे। शैल बी विल बी कहाँ लगता है? तो जिस वाक्य अंत में गा गे गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। जैसे मैं खुश रहूँगा, यानी फ्यूचर में वो स्थिति बनी रहेगी। मैं तैयार रहूँगा, हम लोग भूखे रहेंगे, तब शैल बी विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें जो शैल किसके साथ लगता है, विल किसके साथ लगता है, तो एक टेबल दिया हुआ है। आप इस टेबल से देख सकते हैं कि आई के साथ शैल लगता है, वी के साथ शैल लगता है, यू के साथ विल लगता है, यू के साथ विल लगता है, ही सी इट राम के साथ विल लगता है, दे और द बॉयज के साथ भी विल लगता है। तो ओनली शैल लगता है आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ विल लगता है। चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं तैयार रहूँगा। तो आई, मैं, और आई के साथ क्या लगता है? शैल। ठीक है, तो आई शैल बी रेडी। यूजेस ऑफ हम लोग यहाँ देख रहे हैं शैल बी और विल बी। ठीक है, आई के साथ शैल बी लगता है और वी के साथ भी शैल बी लगता है, और यू ही सी इट राम, दे और द बॉयज के साथ विल बी लगता है। ओके, मैं तैयार रहूँगा तो आई शैल बी रेडी। आप दयालु रहेंगे तो यू के साथ लगता है क्या? विल। तो यू विल बी काइंड। तुम उपस्थित रहोगे, तुम के साथ फिर से यू और विल बी लगेगा, रहोगे है लास्ट में। अनुपस्थित रहोगे। अनुपस्थित का क्या होता है? एब्सेंट। तो यू विल बी एब्सेंट। मैं बीमार रहूँगा, आई शैल बी इल। सिंपल सेंटेंस है, ऐसा कोई हार्ड सेंटेंस है नहीं। ओके, मैं स्वस्थ रहूँगा, आई शैल बी हेल्दी। सीता उदास रहेगी, सीता विल बी सैड। तुम दोषी रहोगे, यू विल बी गिल्टी। श्याम धनी रहेगा, श्याम विल बी रिच। आप प्रसन्न रहेंगे, यू विल बी हैप्पी। वह बीमार रहेगी, शी विल बी इल। तुम बेकार रहोगे, यू विल बी यूजलेस अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तुम बेकार रहोगे, रहोगे विल बी होता है, बेकार यूजलेस। वह अनुपस्थित रहेगा, तो ही विल बी एब्सेंट। वे दुखी रहेंगे, दे विल बी सैड या डिस्ट्रेस। तुम भूखे रहोगे, यू विल बी हंग्री। भारतीय ईमानदार रहेंगे, इंडियंस विल बी ऑनेस्ट। गरीब किसान गरीब रहेगा, पुअर फार्मर विल बी पुअर। अमीर लोग अमीर रहेंगे, यहाँ अमीर लोग यानी आगे एक तरह से होल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन नाउन, तो इसीलिए द रिच विल बी रिच। गरीब लोग गरीब रहेंगे, तो द पुअर विल बी पुअर। तुम एक डॉक्टर बनोगे, तुम यू विल बी अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। आई शैल बी अ डॉक्टर, आई के साथ शैल लगता है ना, तो आई शैल बी अ डॉक्टर। तुम एक अच्छे आदमी बनोगे, यू विल बी अ गुड मैन। वह महान बनेगा, ही विल बी ग्रेट। तुम भाग्यशाली रहोगे, यू विल बी लकी और फॉर्चुनेट। वह नेता होगा, तो ही विल बी अ लीडर। वह तेज होगा, ही विल बी इंटेलिजेंट या शार्प। मैं संतुष्ट रहूँगा, आई शैल बी सेटिस्फाइड। तुम परेशान रहोगे, यू विल बी ट्रबल और डिस्ट्रेस।
वह थका रहेगा तो ही विल बी टायर्ड। मैं आश्चर्यचकित आश्चर्यचकित रहूँगा, क्या है, आश्चर्यचकित रहेंगे। वे आश्चर्यचकित रहेंगे। ये मुझसे प्रोनाउंस हो नहीं रहा है, शायद आप लोग देख लीजिएगा इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं। आश्चर्यचकित होता है ना, ये आश्चर्यचकित क्या लिखा हुआ है, चकित, आश्चर्यचकित रहेंगे, आई डोंट नो, ठीक है। दे विल बी सरप्राइज्ड या एस्टोनिस्ड, ठीक है। दे विल बी सरप्राइज या एस्टोनिस्ड। तुम्हारा भाई तेज रहेगा तो योर ब्रदर विल बी इंटेलिजेंट। तुम्हारा भाई है सिंगुलर पर्सन के रूप में हो रहा है, होगा तो विल बी होगा और योर ब्रदर विल बी इंटेलिजेंट। शो, ये था चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 19 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। मैं अगला एक्सरसाइज के सॉल्यूशन लेके जल्दी आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।